ओम शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सतचित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त सदाशिव परम पिता परमात्मा की प्यारी संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 20 फरवरी 2023 की मुरली का मंथन प्रस्तुत है। सभी धर्मों का एक ही लक्ष्य है कि मानव मात्र के जीवन से दुख, अशांति और परेशानियां समाप्त हो जाए तथा निरंतर आनंद की प्राप्ति हो जाए। मौजों और सुखों में आत्मा झूले, परंतु ये तभी संभव है जब अंतःकरण शुद्ध हो, आत्मा की शुद्धि हो, आत्मा निर्विकारी निरअहंकारी हो जाए। भगवान शिव कहते हैं, मीठे बच्चे, विजय माला का दाना बनने के लिए ईश्वरी श्रीमत पर पूरा पावन बनो। जो आत्माएं संपूर्ण पावन बन जाती हैं, वह धर्मराज की सजाओं से मुक्त हो जाती है। बाबा ने कहा, तुम बच्चों को सोल कॉन्शियस बनना है, हमेशा स्मृति में रखना है कि मैं बाबा का हूं, मैं बाबा के ब्रह्मांड का मालिक हूं। बाबा से वर्षा ले विश्व का मालिक बनता हूं। ये नशा देही अभिमानी रहने वाले बच्चों को ही रहता है और वही फिर वारिस बनते हैं। उन्हें पुरानी दुनिया के संबंध नहीं याद आते, तो अपनी चेकिंग करनी है। ये रूहानी यात्रा कहां तक पहुंची है, ये देह दुनिया के संबंध कितना खींचते हैं। देह अभिमान में आने से ही फिर माया की चमाट लगती है और सच्ची खुशी गायब हो जाती है। इसलिए बाबा कहते, बच्चे, देही अभिमानी बनने की मेहनत करो, अपना चार्ट रखो। तुम बच्चे जानते हो कि शिव बाबा ने यहां संगम पर अवतार लिया है और तुम शिव शक्तियां हो, शिव से पैदा हुई शक्तियां। शिव बाबा ने तुमको अपना बनाया है और तुम शक्तियों ने शिव बाबा को अपना बनाया है, तो तुम शक्तियां हो गई शिव बाबा की वारिस। तो शिव बाबा आया हुआ है कहां से? उस निराकारी दुनिया से। किस लिए आए हैं? कलयुगी नर्क को स्वर्ग बनाने के लिए। हम उनके वारिस, उनके साथ मददगार हैं। मददगार बनने से वर्षा पाने के अधिकारी बन जाते हैं। शिव बाबा कहते हैं, मैं कल्प 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 के संगम युगे आता हूं, आकर तुम बच्चों को अपना वारिस बनाता हूं। तो अब बाबा की श्रीमत पर पूरा पूरा पावन बनकर दिखाना है। निराकार भगवान सत्यम शिवम सुंदरम ही सब मनुष्यों की मनोकामनाएं पूरी करके श्रेष्ठ बना सकते हैं। इसलिए उनको सभी याद करते रहते हैं, भले जानते नहीं, लेकिन याद तो उन्हीं को करते हैं। तो जो याद करते हैं और भगवान को जानते भी हैं, वारिस बन जाते हैं, तो बच्चों के दिल से निकलते हैं। हो गए बाबा के हम, बाबा हमारे
गम सभी जो थे खो गए, जो हुई थी भूल हमसे, भूल सारी मिट गई। आत्मा जो भटकती थी, भटक पूरी हो गई। ज्ञान शिव का पाके हम दूषण से भूषण हो गए। मिट गई माया की आंधी, गम सभी जो थे खो गए। पहले जानते ही नहीं थे खुद को, लेकिन अब जान गए हैं कि आत्मा के ज्ञान बिन परमात्मा मिलता नहीं। पता पता सींचने से फूल कब खिलता नहीं। ज्ञान शिव का पाके हम सौभाग्यशाली हो गए। मिट गई माया की आंधी, गम सभी जो थे खो गए। सभी गमों से पार हो गए। बाबा कहते, तुम बच्चे हो ईश्वर के वारिस, परंतु इस दुनिया में ज्यादातर किसके वारिस हैं? रावण के। यहां तो तुम हो ब्राह्मण संप्रदाय और वो है आसुरी रावण संप्रदाय, इसलिए उनको वर्षा मिल रहा है रावण से। इस समय रावण का राज्य है ना, अनाचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार का राज्य है ना, रुलाने वालों का राज्य है ना। 5 विकारों का वर्षा रावण ही तो देता है ना, जिस वर्षे को फिर तुम आकर शिव बाबा को दान करते हो। शिव बाबा कहते हैं, ये 5 विकारों का दान दो तो ग्रहण छूट जाए। आत्मा को ग्रहण लग गया है ना, वो भी संपूर्ण ग्रहण लगा हुआ है, खंड या खग्रास ग्रहण नहीं, पूरा ग्रहण। आत्मा बिल्कुल काली हो गई है। बाबा कहते हैं, अभी हमें 5 विकारों का दान दे दो, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे झोली। किससे? अपने विकारों से। लेकिन शर्त है, दान देने के पश्चात फिर विकारों में नहीं जाना, दान देकर वापस नहीं लेना। अगर विकार में जाएंगे तो पद भ्रष्ट बन जाएंगे। लक्ष्मी नारायण बनना है तो भूतों को भगाना है। मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों वर्षा शिव बाबा ही देते हैं। जो बाप के वारिस बच्चे हैं, अब मेरे को याद कर योग और ज्ञान बल से विक्रम विनाश करते हैं। बाबा का बच्चा बनकर और याद नहीं करेंगे तो फिर वर्षा कैसे पाएंगे? जितना मेहनत करेंगे
उतना पावन दुनिया का राज्य पाएंगे। एक कहावत भी है ना कि अमरनाथ ने पार्वती को अमर कथा सुनाई। तो बाबा स्पष्ट करते हैं कि तुम सब आत्मा रूपी पार्वतियां हो। शिव बाबा ने सिर्फ एक पार्वती को थोड़ी ने कथा सुनाई होगी, तुम तो सब अमर कथा सुनते हो ना। तुम बच्चों को नशा रहना चाहिए। शिव बाबा तुमको गोद में ले स्वर्ग का मालिक बनाने लायक बनाते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि कितनी विशाल हो गई है। दुनिया वाले कहते जो लड़ाई में मरेगा वो स्वर्ग में जाएगा, परंतु नहीं जानते कौन सी लड़ाई। ये है माया पर जीत पाने की लड़ाई। ये भीतर की लड़ाई, अच्छाई और बुराई के भीतर की लड़ाई, जो एक ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा ही सिखलाते हैं। तुम्हारा बुद्धि योग सब तरफ से फिर टूट जाना चाहिए। अभी तुम बच्चों को अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। तुम्हारे अंदर कोई भी भूत नहीं होना चाहिए। मान लो कोई क्रोध करता है तो समझो इनमें भूत है, तो भूत वाले से दूर रहा जाता है ना। 5 विकारों का यहाँ दान देना है, तब रूहानी नशा चढ़ेगा। जितना जैसा दान उतना वैसा नशा। फिर तुम बहुत खुश मिजाज रहेंगे, जैसे देवताओं के चेहरे रहते हैं ना, खिले खिले। मंजिल बहुत बड़ी और ऊंची है। हम विश्व के मालिक बनते हैं तो वह खुशी स्थायी क्यों नहीं रहती? क्योंकि पुरानी दुनिया के संबंध याद आ जाते हैं ना। दे अभिमान आ जाता है ना। दे अभिमान आया और फिर लगी माया की चमाट। भगवान की तरफ जो मुंह था उसे माया फेर देती है। मैं बाबा का हूं, बाबा के ब्रह्मांड का मालिक हूं। बाबा से वर्षा ले विश्व का मालिक बनता हूं। भीतर में ये नशा रहना चाहिए। देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी चाहिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, शुरू में तो अपना चार्ट रखते हैं, लिखते हैं, लेकिन बाद में थक जाते हैं, तो अपनी चेकिंग करनी है। सर्विसेबल बच्चे सर्विस का जब समाचार देते हैं ना, तो बाबा बड़े खुश होते हैं। अच्छी अच्छी चिट्ठी आएगी बाबा के पास तो नैनों में रखेंगे, दिल पर रखेंगे। सर्विस करने वाले बच्चे ही दिल पर चढ़ सकते हैं, दिल तख्त नशीन बन जाते हैं। बाबा ने सावधान किया कि महाभारत की लड़ाई भी सामने खड़ी है, बहुत तकलीफ होने वाली है। उजानी जाननहार जानता है, तुम्हें भी जना रहा है कि बहुत तकलीफ होने वाली है। ये दुनिया बड़ी गंदी है। बाबा बच्चों को भी समझाते हैं, बच्चे खबरदार, सावधान, होशियार। कोई भूत होगा तो तुम गोरी कैसे बनेंगे, श्रेष्ठ कैसे बनेंगे? इस दुनिया से ममत्व नहीं रखना है। शिव बाबा को, दूसरा स्वीट होम को और अपनी राजधानी को याद करो। आज का वरदान है, छोड़ो तो छूटो। इस पाठ द्वारा नंबर 1 लेने वाले उड़ता पंछी भव। उड़ता पंछी बनने के लिए ये पाठ पक्का करो कि छोड़ो तो छूटो। किसी भी प्रकार की डाली को अपने बुद्धि रूपी पांव से पकड़कर नहीं बैठना। इसी पाठ से पिता श्री ब्रह्मा नंबर 1 बने। ये नहीं सोचा कि साथी मुझे छोड़े तो छूटूं, संबंधी छोड़े तो छूटूं,
विघ्न डालने वाले विघ्न डालने से छोड़े तो छूटू। स्वयं को सदा यही पाठ प्रैक्टिकल में पढ़ाया कि स्वयं छोड़ो तो छूटो। तो नंबर 1 में आने के लिए ऐसे फॉलो फादर करो। आज का स्लोगन है, जिनके संकल्पों में एक बाबा है, उनकी मनसा सदा शक्ति। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते, चलो प्रभु के रस्ते। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति।